वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5000 सालों पहले पांडवों और कौरवों के बीच में 18 दिन तक महाभारत का भयानक युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 1 अरब से भी ज़्यादा लाशें बिछाई गई थी। महाभारत 18 लाख लंबा एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है, पर महाभारत की कई ऐसी बातें जो बहुत लोगों को नहीं पता और शायद कोई भी खुलकर नहीं जानता हो। तो चलिए इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग राज जानते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल का ताकतवर और वीर योद्धा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे भगवान शिव से इमॉर्टैलिटी और अमर होने का वरदान मिला था। पर कहते हैं अश्वत्थामा का यही अमरता का वरदान जल्द ही उसके सबसे बड़े श्राप में बदल गया था। अश्वत्थामा के जन्म के समय उन्हें एक मणि दी गई थी, यानी जेम्सस्टोन, जो उनके माथे के बीच में लगी थी। इसी जेम्सस्टोन की वजह से अश्वत्थामा की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, पर उन्हें कभी भी कोई भी शस्त्र, ना ही कोई बीमारी उनका कुछ बिगाड़ सकता था। महाभारत का ये सबसे बड़ा युद्ध में अश्वत्थामा पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और एक रात अश्वत्थामा पांडवों के टेंट में जाते हैं और 5 लोगों को जान से मार देते हैं। पर इन 5 लोगों का खून होने के बाद उनको जब पता चलता है कि ये 5 पांडव नहीं थे, ये 5 जो लाश थे वो पांडवों के पुत्र थे। इतनी बड़ी गलती देख के श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया था और उनको श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक ही जिएंगे। बीमारियों से भरे पूरे शरीर में छालों से घिरे हुए कलयुग के अंत तक तड़पते रहेंगे। महाभारत में छुपी सबसे बड़ी पहेली कि अश्वत्थामा शायद आज भी जिंदा हैं। अब आते हैं महाभारत के दूसरे राज पे। महाभारत में कई सारे लाशें बिछी, पर उनमें से एक लाश के साथ ऐसा हुआ जो आपके और हमारे सोच के काफी परे हैं। कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से, जंग का दिन और समय। सबसे छोटे पांडव सहदेव ने एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए जंग का समय तय किया था। सहदेव को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला था और वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जो भविष्य में जाके उसे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते थे, बिल्कुल अपने पिता पांडु की तरह। अपने पिता की तरह सहदेव हमेशा ईमानदार रहते थे और जंग में दुश्मनों को निष्पक्ष होकर सहायता करते थे। पर सहदेव का ये वरदान कोई इत्तेफाक नहीं था। पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्र से कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लाश को वो खा ले, ताकि सभी को उनकी ज्ञान और शक्ति मिल सके। लेकिन पांडवों ने अपने पिता की इस मांग को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया, सिवाय सहदेव के। सहदेव ने पांडु के मरने के बाद उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया और उसी एक हिस्से से सहदेव को दूरदृष्टि, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा और ईमानदार मन जैसी कई वरदान मिले। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, उस समय कैनाबोलिज्म के थ्रू जनरेशनल नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था। अब बात करते हैं महाभारत की अगली कहानी की। महाभारत के सबसे बलवान और ताकतवर योद्धा की कहानी। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, पर महाभारत में एक ऐसा योद्धा था कि जो अपने 3 तीर से इस महाभारत के इतने बड़े युद्ध को एक झटके में खत्म कर सकता था। बर्बरिक घटोत्कच का बेटा और शक्तिशाली भीम का पोता था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने कई वरदान दिए। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ताकतवर वॉरियर माना जाता था। जहां बाकी शक्तिशाली योद्धा जैसे कि भीष्म 20 दिन में अकेले, द्रोणाचार्य 24 दिन में, कर्ण 25 दिन में इस युद्ध को खत्म कर सकते थे अकेले, वहीं बर्बरिक 1 मिनट में इस युद्ध को खत्म कर सकते थे। पर बर्बरिक किसी के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने माँ से वादा किया था कि वो बस कमजोर पक्ष से ही लड़ेंगे। बर्बरिक की असली गुरु उनकी माँ थी। उन्होंने बर्बरिक को कई सारे शस्त्र चलाना सिखाए और बर्बरिक अपने माँ से किए हुए वादे से पीछे नहीं हट सकते थे। अब उसके वादे में एक बहुत बड़ी पहेली छुपी थी, जिसकी वजह से इस जंग का हिस्सा नहीं बन पाए। बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि अगर वो जिस भी पक्ष से लड़ते, उस पक्ष का पलड़ा एकदम से ही भारी हो जाता। तो बर्बरिक अगर कौरवों के तरफ से लड़ते तो वो पांडवों कमजोर हो जाते, और अगर पांडव के तरफ से बर्बरिक लड़ते तो कौरव कमजोर हो जाते। तो इसमें क्या होता, वो अपना पक्ष बदलते रहते हैं और
अंत में बर्बरीक अकेला जिंदा रहते हैं, इसलिए बर्बरीक ये जंग का हिस्सा नहीं बन पाए। इस पहेली को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी जान मांगी और उनको ये युद्ध लड़ने नहीं दिया। श्री कृष्ण की बात मान बर्बरीक ने अपना सर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया और उनसे एक आखिरी मांग की कि ये पूरे युद्ध को बर्बरीक देखना चाहते हैं। उसकी इच्छा पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले एक पहाड़ी पे उनका सर लटका दिया और पूरी युद्ध को बर्बरीक ने निष्पक्ष होकर देखा। जो योद्धा इस युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकता था, अंत में उसका सर एक गवाह बनकर रह गया। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी खून बही थी कि वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं आपका क्या मानना है महाभारत के ऊपर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे।